फिलीनिया शहर की मसरूफ गलियों में एक मोटा सफेद बिल्ली जिसका नाम वस्करस था अपने छोटे वस्त और छोटी टोपी के साथ चल रहा था। उसके सफेद पंजे उसके खानदान की रोजी रोटी का इंतजाम करने की कहानी सुनाते थे। जिंदगी उसके साथ हमेशा मेहरबानी नहीं करती थी। हर कदम पर मुश्किलात और कर्जों का बोझ उसे घेर लेता था। हर कदम पर कर्जों की जंजीरों ने उसे बांध लिया था। खाने पीने के लिए गए कर्ज उसकी तकदीर में एक नियाबाब लिख देते थे। गलियों में उसे हर चंद दिन बाद बड़े बिल्लियों के गैंग वाले ढूंढ लेते, उसे डांटते और उसकी हालत को बिगाड़ देते थे। उनमें एक काला पींथर जिसकी आंखों में तेज नजर थी, एक खराशदार टीबी जिस पर सोने की जंजीर झिलक रही थी और एक बड़े पैमाने का मीन कौन शामिल थे। उनकी हंसी उसकी बेबसी पर गूंजती जब वो उसकी टोपी उड़ा देते और कागजों के टुकड़े हुआ में बखेर देते। मगर वस्करस कभी जवाब ना दे सका, क्योंकि वो जानता था कि उसकी ताकत कमजोर है और सब्र करना ही उसका मुकद्दर है। एक दिन जब वो जख्मों से चुहलकता हुआ और दिल पर दर्द लिए घूम रहा था, उसने कुछ ही आवकार बिल्लियों को एक शानदार तामीराती कंपनी में नौकरी की बात करते सुना। उसके दिल में एक नया उम्मीद का चिराग रोशन हुआ। एक मुस्तहकम नौकरी, एक नया मौका, जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका। उसने अपनी टोपी सीधी की और नए अज़्म के साथ उस अजीम दफ्तर की तरफ दौड़ा। दफ्तर में रंग बरंगे माहौल में काम करने वाली बिल्लियों की कतार थी। कुछ नरम दिल और कुछ प्रिज्म जिनकी हर एक की अपनी अलग पहचान थी। कुछ के पास काफी के प्याले थे, कुछ के पास कागजों के ढेर, और एक मोटी फारसी बिल्ली रबन से सजी हुई कंप्यूटर पर काम कर रही थी। वस्करस ने दफ्तर में दाखिल होकर अपनी सच्चाई और हौसले से अपना इम्तिहान दिया। दफ्तर के मालिक, एक शानदार सियामी बिल्ली, ने बगौर उसका मुशाहिदा किया। सवालात के जवाब देते हुए उसने अपनी जिंदगी की तन्हाई, जदोजहद की दास्तान और तब्दीली की शदीद ख्वाहिश को बयान किया। मालिक उसकी ईमानदारी से मुतासिर हुआ और उसे नौकरी का मौका फराहम कर दिया। वस्करस ने एक नई दुनिया में कदम रखा जहां मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का नया बाब शुरू हुआ। पहले कुछ हफ्ते काफी मुश्किल थे। तामीराती मकाम पर मशीनों की आवाज, ऊंची इमारतों की बुनियादें, अस्पताल, पल और सड़कें उसकी मेहनत से वजूद में आ रही थीं। अपनी पहचान मोटा सफेद पंजों वाला छोटा वस्त और टोपी के साथ वो दिन रात काम करता रहा। उसकी हर मेहनत एक नई कहानी रकम कर रही थी। उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर उभरती जा रही थी। मगर उसने हिम्मत न हारी। वो जानता था कि एक दिन उसे उन बदमाशों का सामना करना होगा जिन्होंने उसका हाल बगाड़ा था। इसलिए हर सुबह काम से पहले वो अपनी तरबियत में लग जाता, मुकाबला करना और फतेह पाना। बॉक्सिंग, कराटे, दौड़ और पुशअप्स की मश्क से उसने अपनी ताकत और हौसला को तराशा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमजोरियां दूर हो गईं और वो एक मजबूत मुजाहिद बन गया। एक शाम जब वो घर वापस जा रहा था, उसी वक्त वो बदमाश गैंग दोबारा उसके सामने आ गए। पहले की तरह खौफ और बेबसी की जगह अब उसकी आंखों में पख्तगी थी। उसकी टोपी और विस्त ने उसकी इज्जत और अज़्म की अलामत बनकर उभरी। गैंग के सामने उसने अपनी नई ताकत का मुजाहिरा किया। पहले वार में ही उसने उनके हमलों को नाकाम कर दिया और एक एक करके उनको अपनी मेहनत की तरबियत से शिकस्त दे दी। अब वो बदमाश, जिनकी बदमाशी उसकी माजी की दास्तान थी, उसकी ताकत के आगे सर झुका बैठे। जल्द ही शहर की गलियों में उसकी दास्तान मशहूर हो गई। वो अब सिर्फ एक गरीब बिल्ली नहीं रहा, बल्कि एक अलामत बन चुका था। उसकी मेहनत और जज्बे ने उसे नया मकाम दिया। वो अब तामीराती कंपनी में काम करता था, जहां वो इमारतों, पल्लों और सड़कों को नई जिंदगी बख्शता था। साथ ही उसने अपनी तरबियत जारी रखी ताकि मुस्तकबल में कोई भी उसे कमजोर न समझे। एक तुलू आफताब की सुबह जब उसने अपनी टीम के बनाए हुए नए पल पर खड़ा होकर सुनहरी रोशनी में नजारा किया, उसने अपनी टोपी को हल्के से सीधा किया। उसने जान लिया कि उसने न सिर्फ अपनी जात को बल्कि अपनी हम आहंगी को भी अपनाया है, जिंदगी की कहानी को भी बदल दिया है। अब वो सिर्फ एक गरीब बिल्ली नहीं रहा, बल्कि एक तामीराती कारीगर, मुजाहिद और एक मिसाल बन चुका था। वो वस्कर्स जिसने अपनी जदोजहद को शख्सियत देकर नई जिंदगी जीना सीखा।